बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो खबर मैंने आपको दी थी पिछले वीलॉग में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उस खबर की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जेल में इस वक्त इंतहाई नामुनासिब सलूक किया जा रहा है और ये इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश है। यानी अगर आप ये देखें कि लगातार उनके केसेस लगने नहीं दिए जा रहे और उनसे मुलाकातें रोकी हुई हैं, और जो मुलाकात के लिए भेजा गया अली बुखारी साहब को, एक आदमी को भेजा गया और उन्होंने बाहर आकर कोई ऐसी बात नहीं की जो बातें इमरान खान साहब तवातर के साथ अपने पिछले बहुत सारे बयानात में कह रहे थे। तो एक तो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन को और मालूमात को फिर से फिल्टर किया जा रहा है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो माफी वाली जिद है, इन चीजों को लेकर इमरान खान पे दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब मैंने आपको यह बताया था कि जेल में हालात बहुत परेशान कुन है, कि जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जिससे ये मियां बीवी बहुत ज्यादा तंग आ जाए। पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और साबिक खातून अव्वल, इनकी जिंदगी को इस वक्त अजीरन किया हुआ है अडियाला जेल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये टूट जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर रद्देमल दिया। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरमा बुशरा बीबी के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक और तौहीन में सलूक की शदीद तरीन मजम्मत करती है। बुशरा बीबी को सिर्फ इस जुर्म की पादाश में कैद किया गया है कि वो चेयरमैन इमरान खान की अहलिया है। उन पर जेल में जुल्म सितम के ऐसे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं जो किसी महज़ब मुआशरे में नाकाबिले तसव्वुर है। उनके पांव पर कीड़े काटने के बायस जख्म पर पट्टी बांधी गई है। 2 हफ्ते बाद खान साहब से मुलाकात हुई और फैमिली से 1 माह से जायद अरसे के बाद मुलाकात इस वक्त मुमकिन हो सकी जब बीबी ने भूख हड़ताल की। अब ये जो है वो बुशरा बीबी ने भूख हड़ताल की, उसके बाद उनकी मुलाकात करवाएगी उनकी फैमिली से। मैंने आपको पहले बताया कि सूरत बहुत मुश्किलात पैदा कर दी गई है इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के लिए, और लगातार मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं। आज के दिन में दोबारा से अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, लेकिन पिछले काफी अरसे से कोशिश की जा रही है सहाफियों की जानिब से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से भी कि अदालती अहकामात के मुताबिक उनकी जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। लेकिन अदालती अहकामात को पसे पुश्त डालते हुए ना ही इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवाई जाती है और ना ही इमरान खान साहब के जो साथी हैं पॉलिटिकल, उनसे मुलाकात करवाई जाती है, ना ही उनके वकला को इमरान खान साहब से मिलने दिया जा रहा है। ये सूरत हाल नाज़रीन बनी हुई है। और अभी जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये है कि एक मरतबा फिर जो तोशाखाना 2 वाला केस चल रहा है अडियाला जेल के अंदर, वो दोबारा से उसके अंदर एक तारीख दे दी गई। अब कह दिया गया जी फिर समाअत मुलतवी होगी, अब नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। यानी ये केस 11 तारीख को लगना था, समाअत मुलतवी हो गई। आज फिर केस लगना था, समाअत एक दफा फिर मुलतवी हो गई। तो इमरान खान साहब को आइसोलेट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनका कोई स्टेटमेंट बाहर ना आए। वो जो बात करना चाहते हैं वो बात बाहर ना आए, और बात बाहर ना आए ये कौन चाह रहा है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब के स्टेटमेंट बाहर आते हैं तो उनका बराह रास्त नुकसान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को होगा। अब पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत है वो तो आपके सामने है। लोग उन्हें रोजाना बुरा भला कह रहे हैं। वो सारी कोशिशें करने के बावजूद, आलमी सतह के ऊपर पूरा हर तरह का कंप्रोमाइज करने के बावजूद, जो कुछ इनके पल्ले था इन्होंने अमेरिका के सामने कंप्रोमाइज किया, आलमी सतह पे कंप्रोमाइज किया, पाकिस्तान के वसाइल तक बेच दिए, हर चीज गिरवी रखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इन्हें मकबूलियत नहीं मिली। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं, SIFC जैसा सफेद हाथी बनाने के बावजूद आर्मी चीफ ने दावा किया था कि वो 1 साल के अंदर मईशत को बिल्कुल ठीक कर देंगे। उनका काम ही नहीं है, बंदा क्या उनसे शिकवा करे? नहीं, उन्हें अलिफ बे नहीं पता मईशत की, तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं मईशत को? 1 साल में उन्होंने दावा किया था ठीक कर देंगे, आज 2.5 साल होने को आ गए हैं, मईशत का मजीद बेड़ा गर्क हो गया। आप देखेंगे 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, पहले तो नहीं थे। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिस रफ्तार से हो रहा है पहले तो नहीं था। पाकिस्तान में जो गुर्बत का इजाफा हो गया, जो बेरोजगारी का इजाफा हो गया, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, पहले तो ऐसा नहीं था। रिकॉर्ड टैक्सेस आप ले रहे हैं, महंगाई बढ़ते बढ़ते कहां से कहां पहुंच गई है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो ये सारी तबाही गुज़िश्ता चंद सालों में हुई है, और इस तबाही की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और अब बचने का एक ही तरीका ढूंढा हुआ है कि जो तनकीद करता है उसका मुंह बंद कर दो। हालात ठीक करने की तो कैपेसिटी है नहीं, नालायक है, नकम्मे है, मोटी खोपड़ी है,
तो हालात ठीक तो कर नहीं सकते। जो हालात ठीक कर सकता है या उसकी निशानदेही कर सकता है उसको या तो जेल में डालो या सबकी आवाजें बंद कर दो। अब एक और कहानी दोबारा से रीलॉन्च की गई। जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट का बुरा वक्त आता है ना तो बहुत सारे टाउट एक्टिवेट हो जाते हैं। अब कहानी यह सुनाई गई कि इमरान खान साहब पे जो आखिरी दिन था वजीर आजम हाउस में, अब इस सुनाई हुई कहानी के मुताबिक कहीं उनके ऊपर टॉर्चर किया गया था। यह कहानी पहले भी सुनाई गई थी। यह कहा गया था कि जनाब 9 और 10 अप्रैल की रात को इमरान खान साहब जनाब 9 अप्रैल की रात को मौजूद थे और वहां पे कोई हेलीकॉप्टर उतरे आर्मी के, वो लोग आए जनाब, उन्होंने आगे इमरान खान पे टॉर्चर कर दिया। और तब तो ये भी कहानियां सुनाई गई थी कि इमरान खान के चेहरे पे जख्म है तो जनाब अली इमरान खान साहब जो है वो मीडिया के सामने नहीं आ सकते, तो लिहाजा इमरान खान साहब आपको नजर नहीं आ रहे। वो अगले दिन आ गए थे और इमरान खान साहब ने हमें बुलाया था साइफर दिखाने के लिए, और साइफर हम ना देख ले इसके लिए पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट एक्टिव हुई थी। तो अब जो कहानियां उल्टी सीधी सुनाई गई तो शहबाज गिल साहब ने फिर निकाली वो चीजें बाहर जो इससे पहले वो नहीं बताते थे और उन्हें बतानी पड़ गई। वो गवाह हैं, वो उस रात वहां पे मौजूद थे, मुराद सईद भी मौजूद थे, कुछ और लोग भी मौजूद थे। तो शहबाज गिल ने पोल खोल दिया कि जनाब नदीम अंजुम साहब मिलने आए थे। ये मिलने ही आए थे, कोई हेलीकॉप्टर आके नहीं उतरा था और कोई इस तरह का वाकया नहीं हुआ था। मेरे सामने इमरान खान साहब गए, भले चंगे गए, और जैसे कॉन्फिडेंस के साथ इमरान खान साहब गए हैं, जिस एतमाद के साथ वो गए हैं, वो ऐसा लगता ही नहीं था कि आदमी ये कल वापस नहीं आएगा या इससे कोई चीज छीन ली गई है या वो थका हुआ। जनरल बाजवा जब अपनी स्टिक हवाले कर रहे थे आसिम मुनीर साहब के, तो ऐसा लगता था कि मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा, ऐसा लगता था कि अभी गिर जाएंगे चलते चलते। ये जरा देखें ना आप, जरा ये हल्की सी वीडियो दिखाएं जरा, ये देखें। जब जनरल बाजवा जा रहे हैं स्टिक देने के लिए जनरल आसिम मुनीर को, तो ऐसा लगता था कि मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा, ये गए अभी। लेकिन इमरान खान को मैंने निकलते हुए देखा वज़ीर आज़म हाउस से, वो ऐसे एक शेर की तरह निकला, एक मर्द की तरह, यानी उसको फिक्र नहीं थी, इक्तदार का उसको परवाह नहीं था। उसको एक लड़ने के लिए नई लड़ाई मिल गई थी और उसने कहा जी मैं ये लड़ाई लड़ूंगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ऐसे तो वैसे ही थी। तो ये बात अब शहबाज गिल साहब ने बताई कि जनाब वो आए जरूर थे, लेकिन उन्होंने साइफर के मामले पे रिक्वेस्ट की तो इमरान खान साहब ने कहा कि आपने चोरों को लाकर मुसल्लत कर दिया है। अब मुझे किस मुंह से आप ये बात कर रहे हैं? बहरहाल मार कुटाई तो कोई नहीं हुई, सारे जानते हैं इमरान खान को कि इमरान खान के साथ वहां मार कुटाई करेंगे और रोला नहीं पड़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। हम लोग वहीं पे मौजूद थे। महमूद खान अचकजई साहब ने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया है। अचकजई साहब ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहा कि आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों ने डी चौक पर निहत्ते मासूम बच्चों के सरों पर गोलियां मारी। अगर यहां किसी खारजी ने कब्जा किया होता वो हमारे साथ यही करते, बच्चियों की बेइज्जती करते, बड़ों के कपड़े उतारते। यही काम आप लोगों ने अपने मुल्क के बच्चों के साथ किया है। आपको शर्म आनी चाहिए।